Good morning, students. Today, our topic is word problem, and I am taking some other question of exercise 4.3. As you know, the word problem is like number based on age, based on geometry figure. Now, today I am taking the word problem based on speed, distance, and time. I am taking the word problem which is based speed, time, and distance. For this, you will remember three formulae which you have learned earlier in physics: speed, time, and distance. The first formula is distance is equal to speed into time, and time is equal to distance upon speed, and speed is equal to distance upon time. तो ये तीन फार्मूले आपको रिमेंबर करने हैं जो कि इसमें यूज़ होंगे. ये फार्मूले इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं. नाउ आई एम टेकिंग द प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर डिस्टेंस होती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. मीन्स पूरे रास्ते एक ही स्पीड से चल रही है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर का मतलब ज़्यादा कर देते हैं. किससे? पिछली स्पीड से. यदि पिछली स्पीड नहीं है तो उसको कुछ मानना पड़ेगा. अब उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर देते हैं. इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. जब स्पीड बढ़ गई दैट मीन्स ट्रेन तेज चल रही है तो उसको टाइम कम लगेगा. तो अब पहली टाइम के मुकाबले उसे 1 आवर लेस लगते हैं. डिस्टेंस सेम है. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड का मतलब इनिशियल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है कि यूनिफॉर्म स्पीड गिवन नहीं है तो उसको आप ले लोगे x. लेट द क्वेश्चन नंबर 5, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. अब आपको इस फर्स्ट केस में डिस्टेंस गिवन है कितनी? 360 किलोमीटर. अब ये क्वेश्चन एक नियम से होते हैं कि आप दोनों केस में टाइम निकालो जब स्पीड बढ़ा दी और जब स्पीड कम थी, इनिशियल स्पीड थी. आप दोनों केस में टाइम कैसे निकालेंगे? ये टाइम सपोज जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसको कह दो टाइम t1. t1 होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये हो जाएगा 360 अपॉन x आवर, टाइम आवर में होता है. अब नई स्पीड 5 बढ़ गई, दैट मीन्स न्यू स्पीड हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर. x + 5 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस आपकी उतनी ही है 360 किलोमीटर पर आवर. इस केस में टाइम निकाल लीजिए. डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम फार्मूला है. ये हो जाएगा 360 अपॉन x + 5 किलोमीटर पर x + 5 आवर. अब इसको देखिए एक नियम से निकालते हैं. इन दोनों में देख लीजिए टाइम कौन सा बड़ा है. देखिए जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा, तो इसका मतलब ये टाइम स्मॉलर है. और जब स्पीड कम मीन्स ट्रेन धीरे चल रही है तो टाइम ज़्यादा होगा. ये टाइम आपका ग्रेटर है. तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि t1 - t2 टाइम डिफरेंस कितना है. ये क्वेश्चन में गिवन होता है. इस केस में दे रखा है 1 आवर लेस. ये देखिए जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है. टाइम इट वुड टेक 1 आवर लेस. 1 आवर लेस का मतलब पहले केस का टाइम और दूसरे केस के टाइम का ये डिफरेंस है. 1 आवर लेस, 2 आवर लेस, 3 आवर मोर. ये बड़े टाइम माइनस छोटा टाइम ये होता है. अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 नॉट 5. ये 1 आवर लेस टाइम डिफरेंस है तो ये हो जाएगा t1 - t2
इक्वल्स टू 1 आवर। T1 है आपका 360 अपॉन एक्स, T2 है 360 अपॉन एक्स प्लस 5, लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम 1। अब हमें ये पता नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे। अब ये फ्रैक्शन का माइनस आपका एलसीएम लेके होता है, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 एलसीएम। सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इंटू होगा 360। यहाँ पे 2 टर्म है तो ब्रैकेट में आएगा माइनस 360x इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन 360x प्लस 360 इंटू 5 1800 माइनस 360x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। 360x माइनस 360x प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का डिनोमिनेटर इधर का न्यूमरेटर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू ये 1800 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 1800। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अब ये सॉल्व होगा इसको जनरल फॉर्म में लिखने के बाद, जनरल फॉर्म में राइट साइड 0 होती है तो ये 1800 लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब ये x की वैल्यू मीन्स इसका सॉल्यूशन निकलेगा आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और आइदर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो जिसको आसान लगता है। तो इसमें देखिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में बीच की टर्म को तोड़ते हैं, प्लस या माइनस जिसमें भी टूटे। रूल ये है कि यहाँ पे पहले बीच की टर्म का कोफिशिएंट दैट मीन्स b लिखते हैं। b है आपका 5, b होता है x का कोफिशिएंट, और a इंटू सी लिखते हैं। a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c है माइनस 1800, ये हो जाएगा माइनस 1800। अब 2 नंबर सोचते हैं जिनका प्लस या माइनस 5 हो और उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट माइनस 1800 हो, ये होगा 45 माइनस 40 और 45 इंटू, जिसको नहीं आता वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 को तोड़ेंगे 45 माइनस 50, 5 के आगे एक्स अटैच है तो दोनों के आगे एक्स अटैच हो जाएगा। अब ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म की लास्ट 2 टर्म की। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45 एक फैक्टर, एक्स माइनस 40 सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, एक्स आ जाएगा माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड फैक्टर 0, एक्स आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। Here 45 contain minus sign but speed is never negative, so it should be neglected. So x equals to minus 45 kilometer per hour is neglected as speed is never negative. So x means initial speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर है x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो रूल होगा कि जब स्पीड नहीं बढ़ी और जब स्पीड बढ़ गई, दोनों केस में टाइम निकालेंगे। अब दोनों केस के टाइम का आप डिफरेंस लेके आप इक्वेशन बना दो, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन speed, time and distance. I am taking one more questions. Now I am taking question number 10
which is again based on speed, time and distance formula. In this question, an express train take 1 hour less, ये time difference है, 1 hour less, 2 hour less, this is time difference. Then a passenger train, that means passenger train के time और express train के time का difference दे रखा है. 132 kilometer is distance between Mysore and Bangalore. This is the distance. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन. अब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड यदि पता है तभी आप एक्सप्रेस की ट्रेन की डिफाइन कर पाओगे. तो हियर द पैसेंजर ट्रेन स्पीड इज नॉट गिवन, सो यू कैन एज्यूम इट इज एक्स. नाउ स्पीड ऑफ, this is question number 10. Let the speed of passenger train be x kilometer per hour. Now the speed of express train, it is 11 kilometer per hour from passenger train, so it is x plus 11. Now you are given distance 132 kilometer. In that case you will find the time taken by the passenger train and time taken by the express train. Now the time taken by the passenger train I am taking T1. Formula वही है, distance upon speed, तो it is 132 upon x. T2 time taken by the express train, distance upon speed, distance is 132 and it is x plus 11. Now इस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा, वो कम टाइम लेगी, so this quantity is smaller और this quantity is greater. इक्वेशन बनाते हैं greater time minus smaller time, that is T1 minus T2. अब आपको दे रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 आवर लेस है. कहने का मतलब ये है कि यदि ये 10 घंटे लेती है तो ये कितना लेगी, 9, तो ये 1 आवर लेस, तो इसका मतलब ये आपका टाइम डिफरेंस है. तो T1 माइनस T2 इज़ 1, तो इट इज़ 1. अब इसको सॉल्व करेंगे. 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1. नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन? It is a difference of fraction, so you will take LCM. It is x plus 11. यदि नंबर नहीं है तो डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर एलसीएम में आ जाएंगे. अब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इनटू होगा. इट इज़ 132 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 11. एक्स प्लस 11 एक्सप्रेशन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी. माइनस 132 एक्स इक्वल्स टू 1. 1 should also be written in fraction, right? Denominator 1. Now open the bracket. 132x plus 132 into 11. 11 2 जा 22. 11 3 जा 33. ये आ जाएगा 5. 11 1 जा 11 और 3 1452 minus 132x. Open the bracket. x square plus 11x. It is 11. It is 1. Minus 132 cancelled with 132 x. So it should be, now do the cross multiply. When you do the cross multiply, it is x square plus 11x into 1. It is x square plus 11x into 1, x square plus 11x into 1 यही रहेगा, इज इक्वल टू 1452. अब x स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है.
अब 1452 को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई है। अब इसके रूट्स, इसके सॉल्यूशन एक्स आप फाइंड कर सकते हो या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जो कि आप खुद करोगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन नंबर। For this, I am taking question number 7. 7 question is like this: the difference of squares of two number is 180. अब दो नंबर हैं, पता नहीं कौन से हैं, तो मानना पड़ेगा एक को x ले लो, दूसरे को y ले लो। अब वो कह रहा था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब जो दो नंबर माने हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब जो छोटा नंबर है इसका स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर। अब दो नंबर मुझे पता नहीं है, तो मैं एक को x लूँगी, एक को y लूँगी, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो आप मानेंगे कि दो नंबर क्वेश्चन नंबर लेट द टू नंबर बी टू नंबर में से एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो इसको इस तरह से मानिए, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। अब उनके स्क्वायर का डिफरेंस, अब क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 आ रहा है, तो इसका मतलब बड़े के स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर माइनस करा है एंड द डिफरेंस इज 180। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड लाइन में आपको क्या दे रखा है? सेकंड लाइन में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर आपने y लिया था, इसका स्क्वायर, इसका मतलब आंसर है, इसका मतलब ये इक्वल का साइन है। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर आपने लिया था x, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इसका मतलब इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8x। तो ये हो जाएगा इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये दो इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम वन वेरिएबल में ले आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इट इज वाई स्क्वायर इज 8x। इन दिस इक्वेशन x हाईएस्ट पावर इज 2। अब 2 से ज़्यादा पावर x की नहीं है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म के लिए राइट साइड को 0 करेंगे, तो यहाँ पे 180 को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और आइदर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी आपको आसान लगता है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करोगे।